हेलो दोस्तों। तो सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर जीके में जितने भी नए टॉपिक है सब देखने वाले हम। तो आयोग जितने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। वर्ल्ड लेवल पर एक वर्ड आता है एम्बुड्समैन। वैश्विक स्तर पर बोलते हैं इसको एम्बुड्समैन। इसका क्या अर्थ होता है? नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की पड़ताल करने वाला। ठीक है। सर्वप्रथम से स्वीडन ने सन 1809 में अपनाया था। किसने अपनाया? सबसे पहले स्वीडन ने। इसी एम्बुड्समैन वर्ड को केंद्रीय स्तर पर कहा जाने लगा लोकपाल। वहीं राज्य स्तर पर इसको कहा जाने लगा लोकायुक्त। तो लोकायुक्त जो वर्ड है वो राज्य स्तर पर है। इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है। भारत में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था डॉक्टर LM सिंघवी ने। ठीक है। सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? LM सिंघवी। इसके बाद आता है भारत प्रशासनिक सुधार आयोग। कब आया? 5 जनवरी 1966 को। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसी सुधार आयोग ने, भारत प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी। भारत प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है। राजस्थान लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है। कैसी है? स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। राजस्थान के लिए जो लोकायुक्त है उसका राजस्थान राज्य रहेगा। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है, न ही इसके कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। यानी संविधान में इनका कोई किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है और ये जो कार्य करेगा उसमें सरकार का भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जनप्रतिनिधियों तथा लोक सेवकों, नौकरशाहों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाला आयुक्त क्या कहलाता है? लोकायुक्त। कैसा है? स्वतंत्र है, गैर संवैधानिक। संविधान में उल्लेख नहीं है तो कैसे होगा? गैर संवैधानिक। परामर्शकारी संस्था ही अपने परामर्श देता है। इसके बाद आती है प्रशासनिक सुधार समिति। समिति आती है जिसका गठन होता है 1963 में और इसकी अध्यक्षता की थी हरिश्चंद्र माथुर ने। ठीक है। इसने राजस्थान में लोकायुक्त की सिफारिश की। उसके बाद लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम बना 1973 में। कब बना? 1973 में। प्रभावी कब हुआ? लागू कब हुआ? 3 फरवरी 1973 को। और इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी 26 मार्च 1973 को। इसके बाद 28 अगस्त 1973 को राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त बना दिया ID दुआ को। ये ID दुआ एकमात्र ऐसे लोकायुक्त जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। ID दुआ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। और अब तक केवल उपलोकायुक्त केवल ये एक ही है। कौन है? KPU मेनन। KPU मेनन एक IAS पद का IAS है अधिकारी और ये पूर्व में मुख्य सचिव भी रह चुका है। ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है। ये एक समिति 3 सदस्यीय समिति एक सिफारिश करेगी। उस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा जो अध्यक्ष पद को संभालेगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 3 सदस्य रहेंगे। वो जिस व्यक्ति की सिफारिश करेंगे उसको राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त कर देंगे। ठीक है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श से राज्यपाल ही करेगा, लेकिन इसमें लोकायुक्त का परामर्श चाहिए। इसकी संरचना की बात करते हैं बहुसदस्यीय निकाय है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से अधिक सदस्य हैं। 1 लोकायुक्त और 8 सदस्य। टोटल सदस्य की बात करें तो कितने हैं? 9 है। ठीक है। 1 लोकायुक्त और 8 सदस्य। योग्यता सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। इसके अलावा क्या होनी चाहिए? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं हो, किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ नहीं हो,
किसी ट्रस्ट का कोई पद धारण किया हुआ न हो और न ही किसी व्यवसाय का संचालन करता हो। ठीक है, तो ये सभी योग्यता होगी तो उसको लोकायुक्त बना दिया जाएगा। शपथ इनको कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही देते हैं, यानी इनकी नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र सब राज्यपाल कर रहे हैं। कार्यकाल 5 या 65 वर्ष। पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी, एक बार ही नियुक्त हो सकते हैं, उनके वापस से दोबारा लोकायुक्त नहीं बन सकता। वेतन भत्ते, लोकायुक्त को जो वेतन भत्ता दिया जाएगा वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान और उप लोकायुक्त को हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान दिया जाएगा। अब मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2.50 लाख और अन्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2.25 लाख। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल फिर आगे इसको विधानमंडल में रखवा देते हैं। पद से हटाना ये भी राज्यपाल द्वारा होगा, यानी लोकायुक्त को, ये एग्जाम में सवाल आता है बार बार कि किसको नियुक्त कर सकता है, शपथ दिला सकता है और उसको पद से भी हटा सकता है। तो जो राज्यपाल होता है वो लोकायुक्त की नियुक्ति भी करता है, उसको शपथ भी दिलाता है, उसका त्यागपत्र भी लेता है और उसको पद से हटा भी सकता है। पूरी प्रोसेस राज्यपाल के हाथ में रहती है। ठीक है, लेकिन आधार क्या है इसका? कदाचार और असमर्थता की स्थिति में ही उसको हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में की जांच में यदि दोषी साबित हो जाता है तो उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, यदि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों पद रिक्त हो, लोकायुक्त का भी और उप लोकायुक्त, तो उस दशा में राज्यपाल के अनुरोध पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जा सकता है। ठीक है, कार्यभार कौन देगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देगा, लेकिन राज्यपाल के अनुरोध पर। ठीक है, एक बार पद ग्रहण तो केंद्रीय राज्य में किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अब मेन बात यहाँ पर आती है कि लोकायुक्त किसकी जांच कर सकता है, किसकी नहीं कर सकता। यहाँ से सवाल बनते हैं लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आता है। तो जांच के दायरे में कौन आएगा? देखिए, सबसे पहले राज्य के जितने भी मंत्री होंगे सब इसके जांच के दायरे में आएगा, लेकिन याद रखना मुख्यमंत्री, राज्यपाल किस में आते हैं? जांच के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी जितने मंत्री हो गए वो किस में आएगा? इसके लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। इसके अलावा इसके जांच के दायरे में आएगा लोक सेवक, सचिव, विभाग अध्यक्ष। ठीक है, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष। इसके अलावा और कौन बच गया? नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब इसके जांच के दायरे में आते हैं। सवाल बनता है निम्न में से कौन लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं और या फिर लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। इस तरीके का इसमें सवाल बनता है। इसके बाद देखते हैं जो जांच के दायरे में नहीं आते, राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं आएगा। महालेखाकार की जांच नहीं कर सकते ये। हाई कोर्ट व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी भी इसके जांच के दायरे में नहीं आएगा। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त भी नहीं आते। आगे देखते हैं आरपीएससी का अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सेवानिवृत्त लोक सेवक हो, पंच, सरपंच, विधायक हो, विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी, कर्मचारी इसके जांच के दायरे में नहीं आते। एक चीज याद रखना कि 5 वर्ष से अधिक यदि पुराना मामला है तो उसकी शिकायत भी ये नहीं दर्ज कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अब तक कितने लोकायुक्त बन चुके हैं और उनका पूर्व पद क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले थे आईडी दुआ, लोकायुक्त आईडी दुआ है और एकमात्र ऐसे लोकायुक्त है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी रहा है। ठीक है, लोकायुक्त जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, आईडी दुआ। इसके अलावा 2 लोकायुक्त ऐसे हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा है। मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही, चीफ जस्टिस की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश डीपी गुप्ता और एमएल जोशी।
डीपी गुप्ता और एमएल जोशी जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम के रहे हैं एमएल श्रीमाल। ठीक है, एमएल श्रीमाल सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा है। और मिलाप चंद जैन रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा जितने भी बच गए वो सब राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, जैसे के.एस. सिद्धू, पी.डी. कुदाल, एम.बी. शर्मा, वी.एस. दवे। ये थोड़े दिन के लिए थे वी.एस. दवे, एम.बी. शर्मा, इसको ये एक समय के लिए ही मान सकते अपन। ठीक है, मिलाप चंद जैन सॉरी दिल्ली के थे। इसके अलावा जी.एल. गुप्ता, एस.एस. कोठारी और प्रताप कृष्ण लोहोरा, ये ऐसे हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहोरा, वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहोरा ये लोकायुक्त। उप लोकायुक्त एक ही बना अब तक के.पी.यू. मेनन जो आई.ए.एस. रहा है और पूर्व मुख्य सचिव। कब था? 1973 से 1974 में था ये लोकायुक्त। और जो पहले थे आई.डी. दुआ वो कब थे? 1973 से 78 तक। ठीक है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक ही है, आई.डी. दुआ। दो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के हाई कोर्ट में डीपी गुप्ता, एमएल जोशी। सिक्किम का कौन था? श्रीमाल। दिल्ली हाई कोर्ट का मिलाप चंद जैन। और बाकी जितने भी बच गए सब राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश है। ठीक है, और उप लोकायुक्त एक ही है, के.पी.यू. मेनन जो पूर्व मुख्य सचिव रहा है। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक लोक सेवक के संबंध में आरोप का अर्थ होगा। ये सवाल ऐसे कैसे बनता है, सीधा आरोप का अर्थ क्या होगा, तो इनको आप थोड़ा समझते हुए चलिए। ऑप्शन में ये ऐसे ही आते हैं सेम। ये सवाल आया हुआ है, लोक सेवक के किसी भी प्रतिज्ञान का मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान या कठिनाई पैदा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में निजी हित या अनुचित या भ्रष्ट मंशा से कार्य किया गया हो, तो वो लोक सेवक के संबंध में आरोप रहेगा। ठीक है, या फिर इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर के या स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात करने के लिए अपने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, तो भी आरोप रहेगा। ये ऐसे ही भाषा में सवाल आता है, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना। लोक सेवक ने अपने कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित कोई कार्य किया हो, वह भ्रष्टाचार का दोषी है या इस तरह के सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता में ईमानदारी की कमी है या दोषी है, तो ये सब आरोप रहेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था लोकायुक्त। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पॉलिटिकल में बहुत सारे नए टॉपिक जुड़े हैं, आयोग जुड़े हैं, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, वित्त आयोग। ठीक है, तो ये सब अपन कर चुके हैं। लोकायुक्त आज हो गया है। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।